स्कैल्प में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, रेडनेस होना, वाइट फ्लेक्स का बनना, क्रस्ट का डेवलप हो जाना, इचिंग होना या हेयर लॉस होना, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है। पांचों ही मेडिसिन के अपने अलग अलग इंडिविजुअल एक्शंस हैं और जब हम इसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस में अकॉर्डिंग टू सिम्टम प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबोरिक डर्मेटाइटिस की। सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, इन शॉर्ट हम जानेंगे क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे आप कि आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, एंड साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे। इसके लिए मैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में बताऊंगी। दिस वीडियो वाज रिक्वेस्टेड बाय मिस्टर मनीष निगम। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन कम्युनिटी टैब। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जो स्किन के उन एरियाज को अफेक्ट करती है दैट आर रिच इन सेबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि ऑयल ग्लैंड्स जहां पर ज्यादा होती हैं, लाइक स्कैल्प, फेस, चेस्ट एंड बैक। इस कंडीशन को सीबोरिक एक्जिमा भी कहते हैं बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम, जिसमें यीस्ट को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। कॉजेज ऑफ सीबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करें सो एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन, बट देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंडीशन के लिए। फर्स्ट इज ओवर ग्रोथ ऑफ मेलेसीजिया यीस्ट। ये जो यीस्ट है ये नेचुरली हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है, बट इनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है वहां पर जहां पर सीबम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड इज इम्यून सिस्टम एबनॉर्मेलिटी। सो एन इरेगुलर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर की तरह काम करता है इसको बढ़ने के लिए। थर्ड, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, ठंडा मौसम यानी कि कोल्ड वेदर। सेकेंड, स्ट्रेस और कुछ मेडिकेशंस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। फोर्थ इज जेनेटिक्स, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसके डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स ऑफ सीबोरिक डर्मेटाइटिस। इसके जो लक्षण होते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर कर सकते हैं, वेराई कर सकते हैं, बट टिपिकली जो सिम्टम होते हैं इसके वो हम जान लेते हैं। द फर्स्ट वन इज रेड इन्फ्लेम्ड स्किन। जो भी अफेक्टेड एरिया है वहां पे हमको रेडनेस देखने को मिलेगी, इन्फ्लेम्ड स्किन मिलेगी। सेकेंड इज स्केली पैचेस। ये जो स्केल्स होती हैं ये दो कलर हो सकते हैं इनके, व्हाइटिश कलर की स्केल्स हमको मिल सकती है या येलोइश कलर की स्केल्स होती है। और साथ में जो सिम्टम जरूर मिलता है वो होता है ऑयली और ग्रीसी स्किन। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट, क्योंकि स्केल्स डेवलपमेंट है वहां पे। फोर्थ इज क्रस्टी पैचेस स्कैल्प में। फिफ्थ इज हेयर लॉस। इन सीवियर क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस जो होते हैं वहां पे हमको हेयर लॉस देखने मिलता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस को डायग्नोस कैसे करते हैं? इसको फिजिकल एग्जामिन करके डायग्नोस करते हैं इन एडवांस केसेस, या फिर जहां पर कोई कंफ्यूजन का चांस होता है तो वहां पे डॉक्टर्स बायोप्सी भी रिकमेंड करते हैं। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। द वेरी फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इज नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है सीबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए, जहां पर वाइट फ्लेक्स बन रही है और वाइट कलर के फ्लेक्स की जो अंदर की स्किन है वो रेड कलर की है। इसका मतलब है कि स्कैल्प पे वाइट फ्लेक्स आपको दिख रही हैं, बट जब आप वो वाइट फ्लेक्स को हटाओगे तो जो अंडरनेथ में स्किन एक्सपोज होती है वो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से बिल्कुल रेड है। तो ऐसी कंडीशन में नेट्राम्यूर बहुत इफेक्टिव है। इसकी जो आपकी स्कैल्प है वो ग्रीजी है, ऑयली है, इचिंग और इरिटेशन भी हो सकती है। बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम की हेयर फॉल साथ में कंपनी कर रहा है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इसकी वजह से, तो नेट्राम्यूर लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेट्राम्यूर 6x 2 टैबलेट्स ट्वाइस या थ्राइस इन अ डे आप ले सकते हो। द सेकेंड रियली वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन इज काली सल्फ। काली सल्फ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है सीबोरिक डर्मेटाइटिस की उन केसेस में जहां पर जो स्केल्स हैं वो येलो कलर की हैं। जैसे नेट्राम्यूर में वाइट कलर की स्केल है, बट अगर स्केल्स का कलर जो है वो बिल्कुल येलोइश सा है और जो स्कैल्प है वो ग्रीसी है और थोड़ी स्टिकी है, यानी कि चिपचिपी सी है,
साथ में कभी कुछ पेशेंट्स में हेयर लॉस भी देखने को अगर मिल रहा है, वहाँ पर इचिंग है, तो इन सारे सिम्टम्स के लिए काली सल्फ बहुत इफेक्टिव है। काली सल्फ B6H पोटेंसी में अगर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो सिम्टम सिमिलैरिटी अगर है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थर्ड वेरी इफेक्टिव मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस। नाउ ग्रेफाइटिस के लिए इसके जो पर्टिकुलर इंडिकेशंस मैच अगर हो रहे हैं तो ज़रूर लेनी चाहिए और बहुत अच्छी काम करती है ये। स्केल्स का ओवर प्रोडक्शन जो है या एक्सेसिव स्केल फॉर्मेशन अगर हो रही है तो उसको रोकने के लिए और इचिंग को मैनेज करने के लिए ग्रेफाइटिस बहुत इफेक्टिव दवाई है। स्केल्स का पर्टिकुलर एरिया अगर टॉप ऑफ द हेड है, यानी कि वर्टेक्स एरिया पे अगर स्केल्स बन रही हैं और वहाँ पर टच करते हैं तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर हमको टच करने में पेन भी होता है और स्केल फॉर्मेशन भी है। स्केल्स जो है वो आपके कान के पीछे, मतलब स्कैल्प में आपको इन्फेक्शन है बट वो आपके कान के पीछे तक एक्सटेंड कर रही हैं, आपके आईलिड एरिया में भी हो रही हैं और साथ में आपके मेल्स हैं अगर तो बियर्ड एरिया में भी अगर स्केल्स आपको देखने को मिल रही हैं तो ग्रेफाइटिस लेने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा और सिम्टम है कि आप जब वॉश करते हो अफेक्टेड एरिया को तो जो आपकी स्केल्स हैं वो बिल्कुल सेटल हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं और फिर बार बार वापस रीअपीयर होती हैं, फिर धोते हैं, फिर ठीक हो जाती है, फिर वापस आ जाती है और ऐसे एक्सेसिव स्केल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो ग्रेफाइटिस इज द रेमेडी ऑफ चॉइस। ग्रेफाइटिस 30 या 200 पोटेंसी में मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने डॉक्टर से एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही लें। सो ग्रेफाइटिस भी 3x पोटेंसी में सेफ है अगर सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो ग्रेफाइटिस 3x 2 टैबलेट ट्वाइस इन अ डे से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है टॉप 5 में मैंने रखी है इसे आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और ये एक बहुत पर्टिकुलर सिम्टम को कवर करती है सिबॉरिक डर्मेटाइटिस में। वो ये है कि स्केल्स का फॉर्मेशन है, स्कैल्प इरिटेशन है, साथ में वहाँ पर बर्निंग हो रही है। मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में बहुत ऐसे केसेस हैं जो पेशेंट बोलते हैं कि बर्निंग सेंसेशन होता है हमको, स्पेशली स्क्रैच करते हैं तब भी, इरिटेट होता है तब भी, ऐसे जलन सी महसूस होती है। और अगर ऐसा सिम्टम पेशेंट मेंशन कर रहा है डर्मेटाइटिस के केस में तो आर्सेनिक लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर साथ में हेयर लॉस, हेयर फॉल भी हो रहा है तो उसमें भी आर्सेनिक बहुत हेल्पफुल है। और अगर जो कंप्लेन है वो इवनिंग के टाइम में एग्रावेट हो जाती है, शाम के टाइम में बढ़ जाती है, खुजली, इचिंग, बर्निंग, तो आर्सेनिक लेने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आर्सेनिक 30 ली जा सकती है, 2 pills once or twice in a day। द फिफ्थ मेडिसिन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस डर्मेटाइटिस के उन केसेस में बहुत अच्छी तरह से काम करती है जहाँ पे डर्मेटाइटिस तो है, साथ में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कि हेयर्स बंचेस में निकल रहे हैं, बहुत बाल झड़ रहे हैं, गुच्छों में झड़ रहे हैं, स्केल्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और जो पूरी स्कैल्प है वो एकदम ड्राई हो रही है, हेयर्स भी ड्राई हो रहे हैं, वो टूट भी रहे हैं, वॉशिंग कॉम्बिंग के दौरान भी बहुत निकल रहे हैं, बंचेस में हेयर फॉल है, ड्राई स्केल्स है और डर्मेटाइटिस के सारे सिम्टम्स हैं, तो फॉस्फोरस लेना चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉस्फोरस 30 या 200 पोटेंसी में 2 pills once in a day लेंगे फॉर 15 to 20 days एंड देन अकॉर्डिंगली बंद कर सकते हैं या कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है। इनके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डर्मेटाइटिस को ट्रीट करने में बहुत इफेक्टिव हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम, केस टेकिंग के बाद, सिम्टम्स के इवैल्यूएशन और टोटलिटी के बाद अगर प्रिस्क्राइब की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब है, थूजा है, सल्फर है। बट ये 5 मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताई कि ये बहुत सारे मेजर सिम्टम्स को ये कवर करती है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है और नहीं समझ में आ रहा है मेडिसिन को लेकर तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलकर प्रॉपर कंसल्टेशन लेने के बाद मेडिकेशन लें, या आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी, तो उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। 5 ही मेडिसिन आप इंडियन या जर्मन किसी भी ब्रांड की परचेज कर लीजिए, सब इक्वली इफेक्टिव है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट एसेंशियल ऑयल मैं आपको बताती हूँ, टी ट्री ऑयल जो है वो बहुत हेल्पफुल है। आप कोई हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल मिक्स करके अपनी स्कैल्प पर लगाइए हल्के हाथों से। इसका एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो वहाँ से ईस्ट को जो ग्रोथ है, ओवर ग्रोथ है, उसको क्लियर करने में हेल्प करती है।
साथ में हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लीजिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए, स्टे हाइड्रेटेड और बहुत अच्छा हाइजीन मेंटेन करिए अफेक्टेड एरिया में, तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। इफ़ यू फाउंड दिस यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। आई लव यू ऑल।